हेलो बच्चों, हम आज की क्लास में एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको सिद्ध करेंगे कि फॉर एंगल डेल्टा टू बी डेल्टा मिनिमम, एंगल की वैल्यू अगर न्यूनतम विचलन हो तो हम लोग जानते हैं कि कोण आई और ई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में इक्वल होता है। पर देखते हैं कि कैसे। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एक प्रिज्म एंगल है ए, ये वाला एंगल। ये एक इंसिडेंट रे है, यहाँ से यहाँ तक एक इंसिडेंट रे है ये। ठीक, ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये उसका इमरजेंस रे है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये इनर एंगल R1 और ये दूसरा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन R2। दोनों लाइट यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलती हैं उसके बीच में एंगल है डेल्टा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज की क्लास में लेक्चर 8 में हम लोगों ने देखा है कि डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ठीक, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट सरफेस के इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 और इस सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 मान लें तो हम पाएंगे कि साइन N1 साइन आई बराबर होगा N2 साइन R1 के। ठीक, और N2 साइन आई साइन R1 बराबर होगा R2 बराबर होगा N1 साइन ई के। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो इन सभी इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करें। डेल्टा आई बराबर आई प्लस ई माइनस ए को ए बराबर R1 प्लस R2 को N1 बराबर साइन आई साइन R1 साइन N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन R1 और N2 साइन R2 इक्वल टू N1 साइन ई को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। निश्चित है कि हम लोग मैथ के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी वैल्यू का न्यूनतम मान मिले यानी न्यूनतम या मैक्सिमम या मिनिमम मिले तो डेल्टा इक्वल टू होना, अगर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम करना है तो हमारा डी बाई डी आई ऑफ डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर हमने इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, डी डेल्टा बाई डी आई इक्वल टू डी आई बाई डी आई प्लस डी ई बाई डी आई माइनस ए, क्योंकि ए कांस्टेंट था। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसके डिफ्रेंशिएशन से हमको ये वाली लाइन मिल गई। ठीक है, अब देखिए डी आई बाई डी बाई डी आई ऑफ डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस डी ई बाई डी आई इक्वल टू 0। क्यों 0 इसलिए किया है क्योंकि हम इसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, तभी तुमको मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने इक्वल टू किया 0, इससे हमको क्या मिला, डी आई बराबर डी आई बाई डी ई बाई डी आई इक्वल टू -1, सो डी ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिफ्रेंशिएशन के इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि था R1 प्लस R2 इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, डी R1 प्लस डी R2 इक्वल टू इतना, सो डी R1 इक्वल टू माइनस डी R2। समीकरण 3 और 4 को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो N1 cos आई टी आई, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन था N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन R1। ठीक है, तो अगर हम N1 कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos आई और डी आई इक्वल टू N2 cos R1 इंटू डी R1। इससे हमको मिल गया N2 cos R2 डी R2 इक्वल टू N1 cos डी N1 cos R1 cos E इंटू डी। ये सेकेंड इक्वेशन, ये किससे आया, फोर्थ इक्वेशन से। फोर्थ इक्वेशन था N2 साइन R2 इक्वल टू N1 साइन E। ठीक है, इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन से हमको क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गया N2 cos। अब ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किए, लेकिन कैसे, इस साइड को LHS में लिखे
और इस साइड को RHS में लिखे और ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दिए। तो हमको क्या मिला देखिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा cos I बाई cos E इंटू DI बाई DE इक्वल्स टू cos R1 इंटू cos R1 बाई cos R2 इंटू DR1 बाई DR2। चूँकि DI और DI इक्वल्स टू माइनस DE है, पहले से देख चुके हैं, और DR1 माइनस DR2 के बराबर है, वो भी देख चुके हैं। तो cos I बाई cos E इक्वल्स टू इंटू ये। अब इस इक्वेशन में वैल्यू माइनस में है तो इक्वेशन को स्क्वायर किए तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पूरा इक्वेशन को इक्वेट किए तो पॉजिटिव हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डी साइन स्क्वायर आई और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये इधर लिख लिया और ये इधर लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 था और इक्वेशन नंबर जो 4 था, उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, ये निकाला। जहाँ 1 and 2 क्या है, 1 and 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का फॉर्मूला क्या है, 1 and 2। इसकी वैल्यू रखें तो 1 माइनस 1 बाई 1 and 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आई, 1 माइनस 1 बाई 1 and 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये है E, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप, इसको हम लोगों ने इसको कंसीडर भी ऐसे कर लिया, 1 and 2 इक्वल्स टू U, टू U2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ई इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसी स्टेप पर ध्यान दें तो यहाँ हमारे स्टेप पे क्या है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 and 2 स्क्वायर रहेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 and 2 तो नीचे वाली वैल्यू कट गई। सो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, देखिए इतना। अब एक सिंपल सी बात है कि साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ई, यहाँ भी डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंस हो रहा है। साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ई डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 1 में से हो रहा है ऊपर नीचे, यहाँ म्यू में से हो रहा है, म्यू स्क्वायर में से हो रहा है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड्स के पैरामीटर अगर सेम नहीं तो रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये चीज़ तो सेम है तो साइन आई और साइन ई का जो डिफरेंस है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो साइन आई का स्क्वायर होना चाहिए साइन स्क्वायर ई के, अगर ऐसा है तो आई इक्वल्स टू हो गया ई, यानी डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम के लिए, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम के लिए आई इक्वल होना चाहिए ई के, और जब आई इक्वल होता है ई के तो R1 इक्वल्स टू होता है R2 के। इसीलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं डेल्टा और आई के बीच में तो ये हो गया आई और ये हो गया डेल्टा, तो हम लोग पाते हैं कि पहले ये ग्राफ घटता है फिर बढ़ने लगता है। तो जिस समय पे ये वैल्यू मिनिमम होगी उसी मिनिमम वैल्यू पर हमारा आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई होता है, और ये होता है हमारा डेल्टा एम, ठीक। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए, यानी फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल ई। थैंक यू।